नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर एक और 100% ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपके खून पसीने और मेहनत की कमाई से की हुई बचत हर महीने आपको एक फिक्स इनकम देती रहे, और वो भी बिना किसी जोखिम के, बिना किसी रिस्क के? तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन क्या वाकई में ये एक अच्छा निवेश है? इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? आज इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की इस शानदार स्कीम के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। इस स्कीम की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस की जो ये मंथली इनकम स्कीम है, जिसको MIS के नाम से भी जाना जाता है, यह स्कीम क्या है और किस तरह से यह स्कीम काम करती है। पोस्ट ऑफिस की जो ये मंथली इनकम स्कीम है, जिसको MIS स्कीम के नाम से भी जानते हैं, यह एक गवर्नमेंट गारंटीड स्कीम है, यानी कि भारत सरकार जो है इसकी गारंटी लेती है। इसमें जो आप पैसा निवेश करते हैं उस पैसे की 100% गारंटी भारत सरकार की होती है, इसलिए आपका पैसा एकदम सुरक्षित है, 100% सुरक्षित है। तो मंथली इनकम स्कीम है, यह आपको एक हर महीने फिक्स इनकम देती है। आपको जो है इकट्ठी एक मुश्त जो है लमसम अपना अमाउंट अगर आपके पास है, कोई पैसा आपके पास है, तो आपको सिर्फ एक ही बार इस स्कीम में निवेश करना होता है, और उसके बदले में हर महीने आपको ब्याज के रूप में एक निश्चित राशि जो है इनकम के रूप में, रेगुलर इनकम के रूप में मिलती रहती है। यह उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जो बिना किसी रिस्क के हर महीने एक फिक्स इनकम चाहते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है। इस स्कीम में, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में, कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो, अर्थात जो वयस्क हो, निवेश कर सकता है। 10 साल या उससे अधिक उम्र का कोई नाबालिग बच्चा है तो अपने अभिभावक के साथ इस स्कीम में निवेश कर सकता है। इस स्कीम में माता पिता के द्वारा या फिर कोई लीगल गार्जियन है उसके द्वारा किसी माइनर बच्चे के नाम, जो कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसके नाम भी यह खाता खोला जा सकता है और इस खाते में पैसा निवेश किया जा सकता है। यह खाता जो है सिंगल रूप से और ज्वाइंट रूप से दोनों तरह से खोला जा सकता है। ज्वाइंट रूप से मैक्सिमम 3 व्यक्ति मिलकर के यह खाता खोल सकते हैं, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और NRI इसमें निवेश नहीं कर सकते हैं। और आइए बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में जो है मिनिमम और मैक्सिमम जो है इन्वेस्टमेंट लिमिट के बारे में, कि इसमें कम से कम कितना पैसा निवेश किया जा सकता है और मैक्सिमम इस स्कीम में कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम है, इसमें मिनिमम आप 1000 रुपए से खाता खोल सकते हैं, और इसमें मैक्सिमम जो है सिंगल अकाउंट होल्डर के लिए इसकी मैक्सिमम लिमिट 9 लाख रुपए है, और यदि ज्वाइंट रूप से यह खाता खोला जाता है तो इसमें मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक निवेश किए जा सकते हैं। यदि MIS खाता जो है ज्वाइंट रूप से खोला जाता है तो सभी निवेशक, चाहे 2 निवेशक हो या 3 निवेशक हो, सबकी जो है जितनी भी राशि उसमें जमा है सबका बराबर बराबर हिस्सा माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि 3 खाता धारकों ने जो है ज्वाइंट अकाउंट खोला है और उसमें 15 लाख रुपए जमा कर दिए हैं, तो तीनों के हिस्से में जो है 5-5 लाख रुपए माने जाएंगे। और यदि 2 व्यक्तियों ने मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया है और उसमें 15 लाख रुपए जमा कर दिए हैं, तो इन दोनों अकाउंट होल्डरों के अलग अलग जो है 7.5 लाख रुपए माने जाएंगे, और यह दोनों जो है ज्वाइंट रूप से 3 लाख रुपए MI स्कीम में निवेश कर सकते हैं, या फिर अलग अलग जो है सिंगल अकाउंट में 1.5 लाख रुपए और निवेश कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल अकाउंट होल्डर की जो मैक्सिमम लिमिट है सभी खातों को मिलाकर के 9 लाख रुपए है। इसी तरह से यदि 3 व्यक्ति मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो मैक्सिमम 27 लाख रुपए तक इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं और अधिक ब्याज कमा सकते हैं, क्योंकि सिंगल अकाउंट होल्डर मैक्सिमम 9 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। इस तरह से 3 व्यक्ति कुल मिलाकर के 27 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में निवेश कर सकते हैं। और आइए अब समझते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है, इसमें कितने प्रतिशत ब्याज आपको दिया जाता है और ब्याज की कैलकुलेशन कैसे होती है। जो मौजूदा ब्याज दर है, जो कि 1 जुलाई 2025 से लागू है, 7.4% प्रति वर्ष है। जो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय है, हर 3 महीने के बाद पोस्ट ऑफिस की सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की जो है ब्याज दरें रिवाइज करता है, उनमें बदलाव करता है। आपको जो हर महीने ब्याज दिया जाता है उसको आप पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में जमा करा सकते हैं, या यदि आपका बैंक में कोई बचत खाता है तो वहां भी आप इसको ब्याज को जमा करा सकते हैं। और आइए अब देखते हैं ब्याज की कैलकुलेशन कैसे होती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपए जमा किए हैं, तो 9 लाख रुपए का एक वर्ष का जो है 7.4%, जो कि करंट इंटरेस्ट रेट मंथली इनकम स्कीम पर मिलता है, उसका कुल ब्याज जो है 66,600 रुपए हो जाता है। और इस तरह से जो है यह ब्याज 12 महीने का होता है, और 66,600 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं तो इसमें जो है एक महीने का ब्याज 5,550 रुपए हो जाता है। इसी तरह से जितनी भी रकम आप जमा करते हैं उसका जो है ब्याज की कैलकुलेशन आप
इजीली कर सकते हैं। आगे हम इस वीडियो में आपको अलग अलग राशियां जमा करने पर उसका हर महीने कितना ब्याज आपको मिलेगा आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि इस स्कीम के जो मुख्य फायदे हैं, जो मेन बेनिफिट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। जो पहला और सबसे बड़ा फायदा है वह है यह स्कीम जो है भारत सरकार द्वारा गारंटीड है। इसमें 100% जो है रिटर्न आपको दी जाती है। आपका पैसा 100% सुरक्षित है क्योंकि भारत सरकार आपके पैसे की गारंटी लेती है। आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में अगर पैसा निवेश करते हैं तो वह सीधा सरकार के खाते में जाता है और सरकार की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी होती है। इस स्कीम में निवेश करने का एक फायदा और यह है कि हर महीने आपको पेंशन जैसी इनकम मिलती है। आम सिटीजन के लिए और हाउसवाइफ के लिए सबसे बेस्ट स्कीम है। और एक फायदा और यह है कि इसकी जो ब्याज दर है वह फिक्स रहती है। इसमें जो मार्केट, जो शेयर मार्केट है, उसके उतार चढ़ाव का कोई भी असर नहीं होता है। जब आप खाता खोलते हैं उस समय जो आपकी स्कीम पर, मंथली इनकम स्कीम पर ब्याज दर है वह एकदम फिक्स हो जाती है, बुक हो जाती है। पूरे 5 साल तक यह खाता जब तक चलता है आपको उसी ब्याज दर से जो है आपको हर महीने ब्याज मिलता रहता है। इसमें जो है ऑटो क्रेडिट की सुविधा भी है। हर महीने आपका पैसा यदि आप कैश नहीं लेते हैं तो आपके बचत बैंक खाते में जमा हो जाता है। इस स्कीम में निवेश करने का एक फायदा और यह भी है कि यदि आपको अपने किसी लोन की EMI भरनी है या अपने किसी बच्चे की जो है स्कूल या कॉलेज की फीस आपको भरनी है या अपने महीने भर का खर्च आपको चलाना है और आप यह भी चाहते हैं कि आपकी सेविंग्स भी कम ना हो, आपकी बचत भी कम ना हो, तो आप अपनी सेविंग को मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करके उससे हर महीने जो ब्याज मिलता है उससे जो है इन सभी खर्चों को पूरा कर सकते हैं। इससे आपकी जो मनी है, जो पैसा है, भी कम नहीं होगा और आपके खर्चे भी जो है पूरे हो जाएंगे। इस स्कीम में निवेश करने का एक बेनिफिट और यह है कि इसमें आपका जो है टैक्स नहीं कटता है। पोस्ट ऑफिस बिना किसी तरह का TDS काटे इस स्कीम पर जो है आपका जो मिलने वाला ब्याज है आपको दे देता है, आपके खाते में जमा कर देता है। जो MIS पर मिलने वाला ब्याज है वह टैक्सेबल होता है। जब आप ITR भरते हैं तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कॉलम में ITR में आपको इसे दिखाना होता है और यह ब्याज ऐड करने के बाद, शामिल करने के बाद यदि आपकी टोटल इनकम 1 साल की टैक्सेबल होती है तो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से जो है उस पर टैक्स देना होगा। और यदि आपकी टोटल इनकम जो है टैक्सेबल नहीं है तो आपको किसी तरह का कोई टैक्स इस पर नहीं देना होगा। यदि आपने पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में पैसा निवेश किया है तो आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करके जितना ब्याज आपको मंथली इनकम स्कीम में मिलता है उससे डबल ब्याज आप कमा सकते हैं। यदि आपको पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम से मिलने वाले ब्याज का हर महीने जो है ज़रूरत नहीं है तो आप इस ब्याज की रकम को पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में, यानी कि रैकरिंग डिपॉजिट स्कीम में निवेश कर सकते हैं और ज़्यादा फायदा, ज़्यादा ब्याज कमा सकते हैं। अर्थात आपको MIS स्कीम पर 7.4% ब्याज मिलेगा और इस ब्याज को आप हर महीने जो है पोस्ट ऑफिस की रैकरिंग डिपॉजिट स्कीम यानी कि RD स्कीम में निवेश करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ब्याज के ऊपर 6.7% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। इस तरह से आप MIS प्लस RD स्कीम के कॉम्बिनेशन से यह ट्रिक इस्तेमाल करके आप 5 साल में एक अच्छी खासी, एक जबरदस्त रिटर्न जो है आप ले सकते हैं। अगर इस स्कीम के ड्रॉबैक्स की बात करें, कमियों की बात करें, तो कोई खास कमी इस स्कीम में जो है नहीं देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी जो है इसकी जो सिंगल अकाउंट होल्डर के लिए मैक्सिमम लिमिट 9 लाख रुपए है और ज्वाइंट होल्डर के लिए जो है 15 लाख रुपए है। जो लोग इस स्कीम में जो है अधिक निवेश करके ज्यादा ब्याज कमाना चाहते हैं वह इस स्कीम में जो है इसकी मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते हैं। दूसरा यह है कि इस पर जो ब्याज मिलता है वह टैक्सेबल होता है। हालांकि जो ब्याज मिलता है उस पर पोस्ट ऑफिस किसी तरह का कोई TDS नहीं काटता है, लेकिन इससे मिलने वाला ब्याज जो है आपको अपने ITR जब भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न जब भरते हैं तो वहां पर जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कॉलम में इस ब्याज को दिखाना होता है। और अब बात करें इसके लॉक इन पीरियड के बारे में, यह जो है 5 साल से पहले इस स्कीम से हम पैसा नॉर्मली नहीं निकाल सकते, लेकिन 5 साल से पहले हम इस स्कीम से अपना पैसा निकालते हैं, अर्थात खाते को प्रीमैच्योर क्लोज करते हैं तो हमें कुछ पेनल्टी भरनी होती है। हमारे मूलधन में से कुछ पैसा पेनल्टी के तौर पर काट लिया जाता है। इसके बढ़ने का कोई भी विकल्प नहीं है। एक बार आपने खाता खुलवा लिया तो खाता खोलने की तारीख को जो ब्याज दर थी वही पर लॉक हो जाती है और पूरे 5 साल तक वही ब्याज मिलता रहता है। मान लीजिए आपने जिस तारीख को खाता खोला है उस वक्त ब्याज दर 7.4% है और जो है रेट रिवाइज होने के बाद महीने 2 महीने के बाद उसकी ब्याज दर बढ़ करके 8% हो जाती है, तो आपको अपने खुले हुए खाते पर केवल 7.4% ब्याज ही मिलेगा। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में जो है अकाउंट खोलने का प्रोसीजर बिल्कुल ही आसान है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाएं जहां पर भी आपको खाता खोलना है, वहां से खाता खोलने का एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लें और आप एक आधार कार्ड और पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी दें। यानी कि आपके पास सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी दे करके और 2 पासपोर्ट साइज फोटो दे करके आप यह खाता खुलवा सकते हैं। यदि आपके पास बचत खाता है तो आप अपने बचत खाते से भी जो है फंडिंग इस अकाउंट के लिए कर सकते हैं, या फिर आप कैश भी इसको जो है खाता खोलने के लिए कैश
भी दे सकते हैं। आप चेक के द्वारा भी यह खाता खोल सकते हैं। इस खाते को आप डायरेक्ट भी खोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस में जाकर, या आप किसी पोस्ट ऑफिस के एजेंट से हेल्प लेना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस एजेंट के द्वारा भी यह खाता खोल सकते हैं। वह जो सरकार जो है, अगर एजेंट के थ्रू यह खाता खोलते हैं तो एजेंट को कुछ कमीशन देता है, जो कि आधा % यानी कि 0.5% होता है। जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं, खाता खोलने का फॉर्म भर करके देते हैं, बिल्कुल आसान होता है। उसके साथ आपकी 2 ID लगाते हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, और जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाने के बाद आप 2 पासपोर्ट साइज फोटो उस पर चिपकाते हैं, और आपने जितने अमाउंट से यह खाता खोलना है उतना पैसा जो है साथ में देते हैं, तो आपका खाता खुल जाता है। और खाता खुलने की तारीख के ठीक 1 महीने के बाद आपके बचत बैंक खाते में आपका ब्याज आना शुरू हो जाता है, और यह ब्याज जो है लगातार 5 साल तक आपको जो है मिलता है, यानी कि 60 महीने तक लगातार, यानी कि खाता मैच्योर होने तक यह जो है ब्याज आपके खाते में आपको जो है मिलता रहता है। और जैसे ही आपका खाता मैच्योर होता है, ब्याज जैसे ही आपके खाते में आता है, उसके अलावा 5 साल पूरे होने के बाद आपने शुरू में जितनी भी रकम जमा की थी पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में, वह आपको वापस दे दी जाती है। वैसे तो पोस्ट ऑफिस का जो मंथली इनकम स्कीम का जो खाता है, इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है। 5 साल के बाद आप पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। लेकिन यदि आप 5 साल से पहले मंथली इनकम स्कीम अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ पेनल्टी देनी होगी, कुछ फाइन देना होगा। 1 साल से पहले तो आप किसी भी हालत में पोस्ट ऑफिस का जो MIS अकाउंट है इसको बंद नहीं करवा सकते हैं। और यदि आप 1 साल के बाद परंतु 3 साल से पहले यह खाता बंद करवाना चाहते हैं तो आपको कुल जो है आपने जितना भी जो अमाउंट, जितना पैसा जमा कराया था उसका 2% काट करके आपको वापस जो है बाकी पैसा दे दिया जाता है। यानी कि आपकी जो टोटल अमाउंट है उस पर 2% कटौती की जाएगी, 2% की आपको पेनल्टी भरनी होगी। और यदि आप 3 साल से लेकर के 5 साल के बीच में यह खाता बंद करवाते हैं तो आपकी जितनी टोटल अमाउंट जमा है इस खाते में, जितना कुल राशि आपकी जमा है उसमें से 1% पेनल्टी के रूप में काट करके बाकी रकम आपको वापस दे दी जाती है। और आइए अब देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में कितनी राशि लमसम एक साथ निवेश करने पर आपको हर महीने कितना ब्याज मिलता है। हैं यदि इस स्कीम में हम 50,000 रुपये निवेश करते हैं तो हमें मंथली 7.4% के हिसाब से 308 रुपये ब्याज का मिलता है, हर महीने मिलता है। और इस तरह से जो है 5 साल में, यानी कि हमें 60 महीनों में कुल 18,480 रुपये ब्याज का मिल जाता है। और यदि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में ही 1 लाख रुपये हम निवेश करते हैं तो 7.4% के हिसाब से 617 रुपये हर महीने का हमें ब्याज मिलता है। और इस तरह से 5 साल में टोटल ब्याज 37,020 रुपये हो जाता है। और यदि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में हम 2 लाख रुपए निवेश करते हैं तो मंथली हमें 7.4% के हिसाब से 1,233 रुपये ब्याज का मिल जाता है। और 5 साल में कुल जो है 73,980 रुपये तो केवल ब्याज का ही मिल जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें इस स्कीम में 5 लाख रुपए की, अगर 5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 7.4% के हिसाब से हमें मंथली हर महीने 3,083 रुपये ब्याज के मिलते हैं। और इस तरह से 5 साल में कुल ब्याज 1,84,980 रुपये हो जाता है। और यदि हम इसी स्कीम में 9 लाख रुपये, जो कि सिंगल अकाउंट होल्डर की जो है मैक्सिमम लिमिट है, निवेश करते हैं तो 7.4% के हिसाब से 5,550 रुपये हर महीने ब्याज मिलता है। और 5 साल में कुल ब्याज 3,33,000 रुपये हो जाता है। और यदि हम पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हमें हर महीने 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 6,167 रुपये मिलते हैं। और 5 साल में जो है 3,70,020 रुपये कुल ब्याज हमें इस स्कीम से मिल जाता है। और अब यदि बात करें इस स्कीम में यदि हम 12 लाख रुपए निवेश करें तो हमें कितना ब्याज मिलेगा। 7.4% के हिसाब से हमें हर महीने 7,400 यानी कि 7400 रुपये ब्याज मिलेगा। और 5 साल में कुल 4,44,000 रुपये ब्याज ही इस स्कीम से हमें मिल जाएगा। और यदि इस स्कीम में हम जो इसकी मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है, ज्वाइंट अकाउंट यदि खोलते हैं तो 15 लाख मैक्सिमम लिमिट है, तो इसमें 7.4% के हिसाब से 9,250 रुपये ब्याज का मिल जाता है। और 5 साल में हमें कुल 5,55,000 रुपये टोटल इसके ब्याज के ही मिल जाते हैं। और इसका प्रिंसिपल अमाउंट जब हम खाते को क्लोज करते हैं तो 15 लाख रुपये हमें जो है उस समय वापस मिल जाते हैं। तो आइए अब चलते हैं कंक्लूजन की ओर और देखते हैं कि क्या आपको इस स्कीम में अपना पैसा निवेश करना चाहिए या नहीं। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आप एक स्टेबल, एक फिक्स इनकम चाहते हैं तो यह स्कीम आपके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट जैसे ऑप्शन भी मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर जो है आपके पैसे को ज़्यादा रिस्क है। वहाँ पर आपके निवेश पर जो है मोर रिस्क मोर गेन वाला फार्मूला लागू होता है। और यदि आपकी उम्र जो है 60 साल से अधिक है या आपने नौकरी से VRS ली है
है और आपकी उम्र 50 या 55 साल से अधिक है, 50 साल डिफेंस कर्मचारियों के लिए और 55 साल जो है जो सिविल के कर्मचारी होती हैं उनके लिए, अगर उन्होंने वीआरएस ली है तब आपको जो है सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश करना चाहिए। सीनियर सिटीजन स्कीम आपके लिए जो है एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस की जो सीनियर सिटीजन स्कीम है इसमें जो है सभी स्कीमों से ज़्यादा यानी कि 8.2% ब्याज आपको सालाना ब्याज दिया जाता है और इसमें जो ब्याज आपको हर महीने ना मिल करके 3 महीने में एक बार ही दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में डिटेल में जानकारी। क्या आप इस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं या आपके पास इससे भी कोई बेस्ट ऑप्शन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।